देश में अब तक के सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक पंजाब नेशनल बैंक के साथ स्कैम कर फरार चल रहा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम से पकड़ा गया है। जांच एजेंसियां उसे भारत लाने की कोशिश कर रही हैं। चोकसी को 12 अप्रैल को अरेस्ट किया गया। 65 साल का मेहुल चोकसी नवंबर 2023 में इलाज के लिए बेल्जियम गया था, जिसके बाद से बेल्जियम को ही अपना ठिकाना बना लिया था। चोकसी 2018 में भारत छोड़ने के बाद एंटीगुआ में रह रहा था। बताया जाता है कि भारतीय नागरिकता रखते हुए उसने कैरेबियाई देश की नागरिकता भी हासिल कर ली थी। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। ये वही हीरा कारोबारी भगोड़ा मेहुल चोकसी है जिसने अपने भांजे नीरव मोदी के साथ मिलकर 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। मगर लाइमलाइट से दूर मेहुल चोकसी ने नीरव मोदी की आड़ लेकर खुद को हमेशा किंग मेकर की भूमिका में ही रखा। मगर किंग पिन मेहुल चोकसी ही वह शख्स था जिसने प्लान करके पीएनबी को चूना लगा दिया। 5 मई 1960 को गुजरात के व्यापारी चीनू भाई चोकसरी के घर पैदा हुए मेहुल ने गुजरात के पालमपुर में जीडी मोदी कॉलेज से पढ़ाई की और फिर मुंबई चला गया। मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई बीच में छोड़ मेहुल वापस लौटा और पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। 26 साल तक ये सिलसिला यूं ही चला। फिर मेहुल चोकसी के दिमाग में पल रहे आइडिया ने आकार लेना शुरू किया और गीतांजलि जेंस की शुरुआत होती है। हीरे जवाहरात में डील करने वाली कंपनी तेजी से ऊंचाइयां छू रही थी। गीतांजलि की ज्वेलरी डिजाइन काफी पॉपुलर भी हुई, जिसका ऑक्शन भी होता था। इसकी सबसे पॉपुलर ज्वेलरी 105 करोड़ रुपए में नीलाम हुई थी। मेहुल चोकसी की एक पहचान इंटरनेशनल हीरा कारोबारी की भी थी। चोकसी 2011 में एशिया पैसिफिक एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड भी झटक चुका है। इटली, चीन, जापान, हांगकांग, थाईलैंड जैसे देशों को हीरे से बने ज्वेलरी निर्यात करने वाली मेहुल की कंपनी के कई ब्रांड्स हैं। गिली, नक्षत्र, अस्मि, माया, दिया, संगिनी, सारे बड़े ब्रांड्स इसी मेहुल चोकसी के हैं। 2008 की मंदी में भी कंपनी की कमाई हर दिन बढ़ रही थी। अपने भांजे नीरव मोदी के साथ मिलकर चोकसी पीएनबी से एलओयू पेपर हासिल करता है, जिसके बदले कोई सिक्योरिटी गारंटी भी नहीं देता था, जिसके बाद इसे विदेशी बैंकों से बड़े लोन आसानी से मिल जाते थे। एलओवी जारी करने के बाद बैंक की जिम्मेदारी बन जाती थी कि वह विदेशी बैंक को पैसे का भुगतान करे। इतना ही नहीं, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पीएनबी को इंटरेस्ट का भी भुगतान नहीं करते थे। आगे मामा भांजे की इस जोड़ी ने कई देशों में सेल कंपनियां बनाई जो सिर्फ कागजों पर ही चल रही थी। किसी भी तरह के पैसों का लेन देन नहीं होता था। इन सेल कंपनी की मदद से दोनों पीएनबी से करोड़ों रुपए विदेश ले गए। जनवरी 2018 में इस मामले से पर्दा उठा और फिर मेहुल चोकसी नीरव मोदी पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उससे पहले ही ये दोनों देश छोड़कर भाग चुके थे। अब बेल्जियम से चोकसी गिरफ्त में आया है। रिपोर्ट है कि चोकसी कैंसर के इलाज के लिए बेल्जियम में रह रहा था। इससे पहले एंटीगुआ में रहता था, जहां पर उसने गलत दस्तावेजों की मदद से नागरिकता हासिल की। अब भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी फिलहाल बेल्जियम की जेल में बंद है और भारत की कोशिश है कि इस 420 को देश में लाकर इसका हिसाब किया जाए।